अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से। आज एक बेहद ख़ास मौजू पे गुफ्तगू है। पूरी दुनिया आदम और हव्वे से बनी और फैली। इसी आदम और हव्वे की कहानी और मिसाल से इतने तवील अरसे के बाद भी जो दूरियां या जो फ़र्क रह गया है, उस पे चंद सवालात के बेहतर जवाब द ग्रेट इंडियन किचन के हवाले से गुफ्तगू रहेगी। द ग्रेट इंडियन किचन भारतीय पुरुष के पाखंड को बेपर्दा करती एक ज़रूरी फिल्म। इसे सिर्फ भारतीय पुरुषों के ताल्लुक़ से न कहा जाए, सिर्फ इंडियन मर्दों के बारे में न कहा जाए। ये आधे से ज़्यादा दुनिया में ये प्रॉब्लम है। कुछ अमेरिकन और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में औरत और मर्द के हुकूक बराबर से हैं और कहीं कहीं औरतों को ज़्यादा सम्मान और इज़्ज़त दी जाती है। हमारे मुल्क में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां औरतों का सम्मान, औरतों की इज़्ज़त, औरतों का पावर थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल 90% जो है उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। उसी हवाले से ये फ़िल्म द ग्रेट इंडियन किचन। बीवी रसोई घर में सब्जियां काट और छील रही है, कुछ पीस रही है, खाना बना और परोस रही है, बर्तन धो रही है, फर्श पर झाड़ू लगा रही है और सफाई कर रही है। पति आराम से बैठकर योग कर रहा है, सांस अंदर बाहर कर रहा है। ये मलयालम ज़बान में बनी एक बेहद कम बजट की फ़िल्म द ग्रेट इंडियन किचन की कहानी है। इस फिल्म ने बड़ी खूबसूरती से एक इंडियन फैमिली के अंदर मौजूद जो पितृसत्तात्मक को दिखाया है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मौजूद उसकी भयावहता पर रोशनी डाली है। इसे पहले से ही साल की एक बेहतरीन फ़िल्म कहा जा रहा है। ये फ़िल्म इज़्ज़तदार मिडिल क्लास घरों के अंधेरे रसोई घरों की कहानी दिखाती है। केरल में इस फिल्म पर काफ़ी चर्चा हो रही है। ये मौज़ूए बहस है। केरल में ये फिल्म मौज़ूए बहस है, द ग्रेट इंडियन किचन। सोशल मीडिया पर भी घरों में मौजूद लैंगिक भेदभाव को लेकर कई मुश्किल सवाल उठाए जा रहे हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर जियो बेबी कहते हैं कि ये हर जगह की कहानी है। रसोई घर में एक महिला, एक औरत की जद्दोजहद, संघर्ष भारत के लगभग सभी महिलाओं की कहानी है। मर्द सोचते हैं कि औरतें किसी मशीन की तरह होती हैं। मर्द सोचते हैं कि औरतें किसी मशीन की तरह होती हैं। वो चाय बनाने से लेकर, कपड़े धोने से लेकर, बच्चों को पालने तक सभी काम करती हैं और कर सकती हैं। मर्द सोचते हैं कि औरतें किसी मशीन की तरह होती हैं। वो चाय बनाने से लेकर, कपड़े धोने से लेकर, बच्चों को पालने तथा सभी काम कर सकती हैं और करती हैं। वो बताते हैं कि द ग्रेट इंडियन किचन की प्रेरणा उन्हें अपने रसोई घर से ही मिली, अपने ही रसोई घर से मिली। वो सुनाते हैं, 2015 में शादी होने के बाद मैं रसोई घर में बहुत सारा वक्त गुजारने लगा, क्योंकि मैं औरत और मर्द के बराबरी में यकीन रखता हूँ। बल्कि तब मुझे ये एहसास हुआ कि खाने बनाने में बहुत मेहनत है और बहुत कुछ झेलना पड़ता है। वो कहते हैं कि कुछ ही वक्त के बाद वो किचन की मुश्किलें, एक रास्ता और दोहरावपन से छुटकारा पाने की सोचने लगे। मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं किसी जेल में फंस गया हूँ। मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं किसी जेल में फंस गया हूँ। और फिर तभी मैंने उन औरतों के बारे में सोचना शुरू किया
जो इस चक्र से बाहर नहीं आ सकती, इस एहसास ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। फ़िल्म की शुरुआत एक शादी से होती है। ज़्यादातर इंडियन शादियों की तरह ये भी एक अरेंज मैरिज है। इसमें दुल्हन और दूल्हे की ख़ास भूमिका में नमीशा सज्जान और सूरज वेंजरमुडू हैं। शादी से पहले इनकी बस एक बार परिवार की मौजूदगी में मुलाकात और बातचीत होती है। शादी में आए मेहमानों के जाने के बाद रोज़मर्रा की जद्दोजहद शुरू होती है। नई दुल्हन अपनी सास के साथ रसोई घर का रुख करती है। उसका काम ये देखना है कि उसका शौहर अच्छे से खाए पिए और खुश रहे। नई दुल्हन अपनी सास के साथ रसोई घर का रुख करती है। उसका काम ये देखना है कि उसका शौहर अच्छे से खाए पिए और खुश रहे, क्योंकि वो मशहूर कहावत है कि ना कि शौहर के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। रात में बिस्तर पे भी उसकी ज़िंदगी उतनी ही बदतर है। उससे इस बात की उम्मीद की जाती है कि वो रात में सेक्स करने के लिए तैयार रहेगी, भले ही उसकी इच्छा हो या ना हो। भारतीय पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिलाओं के दिल की बात के लिए बहुत कम जगह है। किसी भी समाज में जहाँ मर्द सुप्रीमो हो, वहाँ महिलाओं के दिल की बात, औरतों के दिल की बात के लिए बहुत कम जगह है। यह फिल्म निस्ट्रीम ऐप पर दिखाई जा रही है। नेटफ्लिक्स और अमेजन ने इसे अपने प्लेटफॉर्म को दिखाने से इनकार कर दिया था। इस फिल्म के जायज़ाकारों ने ख़ासकर महिलाओं की तरफ से काफ़ी सराहना मिल रही है। इरिंजालकुड शहर के क्राइस्ट कॉलेज के अंग्रेजी की असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिंटा पीएस कहती हैं, ये काफ़ी खुद को जोड़ने का एहसास दिलाने वाली फ़िल्म है। फ़िल्म में कोई हिंसा नहीं है, किसी को बुरा नहीं दिखाया गया है। ये हमारे घरों में गहराई से मौजूद एहसास की कमी के वास्तविक चित्रण है। प्रोफेसर क्लिंटा कहती है कि उन्होंने अपनी माँ और दूसरी औरतों को रसोई घर में जूझते हुए देखा है, क्योंकि केरल जैसे स्टेट में खाना बहुत बड़े पैमाने पर बनता है। वो सब्ज़ी काटना, मसाला पीसना, गार्निशिंग और धुलाई करने जैसे कई काम करती हैं। इसमें बहुत समय लगता है। इसे थोड़ा समान स्तर पर किया जा सकता है, लेकिन हम नहीं करते हैं या हमें नहीं करने दिया जाता है। केरल में ऐसे भी मसाले का और दूसरी तमाम चीज़ों का एहतमाम और इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक औरत को ये कहा जाता है कि उसके लिए उसका पति, उसका शौहर और परिवार, ख़ानदान ही सब कुछ है। उसके वजूद सिर्फ उन्हीं को खुश रखने के लिए है। क्योंकि एक औरत को ये कहा जाता है कि उसके लिए उसका शौहर और ख़ानदान ही सब कुछ है, उनका वजूद सिर्फ उन्हें ही खुश रखने के लिए है। उन्हें सुपर वुमेन बनने को कहा जाता है। औरतों की अपनी क्या ख्वाहिशात होते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा उनको इख्तियार या छूट नहीं दी जाती है। प्रगतिशील केरल महिलाओं के मामले में पितृसत्तात्मक केरल देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में से है। केरल के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां 100% तालीम है, साक्षरता है। यहाँ बड़े पैमाने पर औरतें संगठित क्षेत्रों में काम करती हैं। लेकिन क्लिंटा कहती हैं कि केरल का समाज भी उतना ही पितृसत्तात्मक है जितना कि देश के बाकी हिस्से। वो कहती हैं, केरल में हम औरतें सशक्तिकरण की बात करते हैं। बड़े पैमाने पर औरतें यहाँ काम पर जाती हैं, लेकिन दिन ख़त्म होने पर उन्हें वो घर के सारे वो काम करने पड़ते हैं। एक बेहद प्रगतिशील और शिक्षित परिवार में भी ये देखने को मिलता है। क्लिंटा बताती है कि उनके अपने घर में किसी भी तरह की कोई लैंगिक भेदभाव नहीं है। वो और उनके पिता दोनों ही घर का काम मिलकर करते हैं, लेकिन उनके अपने माता पिता के घर पे मामला अलग है। उनके पति उनके स्कूल के दोस्त रहे हैं। वो कहती हैं, पुरुष लैंगिक समानता की बात को लेकर सजग तो हैं, लेकिन उनके अपने घर में ये उतना मायने नहीं रखता। ज़्यादातर भारतीय मर्दों की तरह मेरे पिता भी दोहरे मापदंड रखते हैं। मेरी उनसे माँ के प्रति रवैये को लेकर गर्मा गर्म बहस हो जाती है। वो एक मॉडर्न और प्रगतिशील पुरुष हैं, लेकिन घर में मेरी माँ ही घर के सारे काम अकेले करती हैं। केरल में एक मशहूर कहावत है कि आप भले ही प्रगतिशील हों, लेकिन अपनी प्रगतिशीलता घर के दरवाजे पर रखिए। भारत में दुनिया के दूसरे हिस्सों की तरह ही देखभाल का काम महिलाओं के कंधे पर ही आता है। इसके लिए उन्हें किसी भी तरह का कोई भुगतान भी नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2008 में भारत में महिलाओं ने जहां आवृत्ति
देखभाल के कार्य पर 312 मिनट खर्च किए थे, तो वहीं पुरुषों ने इस काम पर अपने 29 मिनट खर्च किए। ये वो हालात हैं जो द ग्रेट इंडियन किचन अपने संदेश में बदलना चाहता है। जियो बेबी कहते हैं, महिलाएं पुरुष के बनाए जेल में रह रही हैं, पुरुष निर्णय लेते हैं और महिलाएं मजदूर हैं, इसके लिए उन्हें कोई पैसा भी नहीं मिलता। जियो बेबी कहते हैं, औरतें मर्दों के बनाए जेल में रह रही हैं, मर्द ही फैसला लेते हैं और औरतें मजदूर हैं, उसके लिए उन्हें कोई पैसा भी नहीं मिलता। फिल्म के ज़रिया से औरतों को कहना चाहता हूँ कि आप इस जेल से बाहर आइए। क्यों बर्दाश्त करती रहती हैं आप? ये आपकी भी दुनिया है, इसका आप भी आनंद लीजिए। हकीकत में बदलाव आने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन द ग्रेट इंडियन किचन ने ज़रूर घरों में लैंगिक समानता को लेकर बहस को जन्म दिया है। मेरी एक मलयाली सहकर्मी ने मुझे बताया कि उनके सभी दोस्त और उनके परिवार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आई प्रतिक्रिया, सोशल मीडिया पर भी इस पर खूब बात हो रही है। बहुत सारे लोग, खासकर महिलाएं, औरतें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फिल्म को लेकर बातें कर रही हैं। वो अपने दोस्तों और फॉलोअर्स से फिल्म देखने की अपील कर रही हैं। एक ने लिखा है, यह हमारी कहानी है, तो एक दूसरी यूज़र ने लिखा, यह हमारे नज़रिए को पेश करती है। किसी ने लिखा, इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को नहीं दिखाती और ना ही किसी पर उंगली उठाती है। ये फिल्म हमें दिखाती है कि कैसे मृदभाषी सब आदमी भी सबसे जहरीला हो सकता है। ये फिल्म हमें दिखाती है कि कैसे मृदभाषी सब आदमी भी सबसे जहरीला हो सकता है। कुछ ने तो यहाँ तक अंदाज़ा लगाया कि द ग्रेट इंडियन किचन की डायरेक्टर ज़रूर कोई महिला होगी, ज़रूर कोई औरत होगी। कुछ ने लिखा कि इस फिल्म की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि इसने पुरुषों में घबराहट पैदा कर दिया है। एक आदमी ने फेसबुक पर लिखा कि फिल्म देखने के बाद वो खुद को अपराधी महसूस कर रहे हैं, फिल्म देखने के बाद वो खुद को मुजरिम महसूस कर रहे हैं। एक ने लिखा, मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकता क्योंकि मैं उसी व्यक्ति फिल्म में दिखाए गए पति की तरह हूँ। एक अन्य ने उसे आँख खोलने वाली फिल्म बताया। प्रोफेसर क्लिंटा कहती है कि ये अच्छी बात है कि लोगों ने इस पर बात करना शुरू किया है, लेकिन सदियों से चली आ रही इस सोच को बदलने में सालों लग जाएंगे। वो कहती है, मैं इन मुद्दों पर अपने सहकर्मियों और क्लास में चर्चा करती हूँ। मैं अपने लेक्चरों के माध्यम से छात्रों को संवेदनशील बनाने की कोशिश करती हूँ। लड़के सैद्धांतिक तौर पर लैंगिक समानता की बात को समझते तो हैं, लेकिन मैं इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हूँ कि वो अपना विशेष अधिकार छोड़ने को राजी हैं।